मित्रों, आज हम छंद टॉपिक के दूसरे भाग के अंतर्गत मात्रा गणना और गणचिन्ह लगाना सीखेंगे। मात्रा को पहचानना और उस पर गणचिन्ह लगाना और को कितनी मात्रा उनकी गणना करना, ये छंद का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण विषय है। सारा छंद का जो पहचानने की प्रक्रिया है वो इसी पर आधारित है, इसलिए ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण विषय है और इसको आज हम ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे। इसकी गणना अगर हम सीख गए तो ये मानिए छंद में बिल्कुल पारंगत हो गए। देखिए, अब देखते हैं मात्रा गणना। जैसे कल हमने बताया था पारिभाषिक शब्दावली में मात्रा, तो मात्रा के हमने दो भेद माने थे। मात्रा के दो भेद माने थे, मात्रा के लघु और गुरु। लघु और गुरु दो मात्रा के भेद माने थे। लघु माने छोटे, गुरु माने बड़े। तो यहाँ हम देखते हैं लघु। लघु कैसे कहते हैं और इसकी लघु कौन से हैं, उसका कौन सा चिन्ह है, उनकी कौन सी मात्राएं मानी जाती हैं, अब हम देखेंगे। लघु जो हैं वर्ण हैं उनकी एक मात्रा मानी जाती है। जो लघु वर्ण हैं उनकी छंद में एक मात्रा मानी जाती है और इसको दर्शाने का, प्रदर्शित करने का चिन्ह है ये सीधी खड़ी पाई, सीधी रेखा खड़ी पाई, ये इसका चिन्ह है। तो लघु कौन कौन से वर्ण हैं, स्वर हो या व्यंजन हो, कौन कौन से हैं, उनकी एक मात्रा मानी जाएगी। अब हम देखते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, रे। ये चार ह्रस्व स्वर, ह्रस्व माने छोटे स्वर हैं, लघु स्वर हैं, इनकी एक मात्रा मानी जाएगी। तथा उससे युक्त व्यंजन, ह्रस्व स्वर उससे युक्त व्यंजन। ह्रस्व स्वर का से युक्त व्यंजन का मतलब है ह्रस्व स्वर की व्यंजन में मात्रा लगी हो तो उसका भी क्या होगा, एक मात्रा मानी जाएगी, उसे लघु माना जाएगा। जैसे का, की, कु, ये, क्र, ये ह्रस्व स्वर आ, ई, उ, रे, ये और उससे युक्त व्यंजन, मतलब जैसे का, की, कु, क्र, ये होंगे तो क्या माना जाएगा, लघु माना जाएगा और इसकी मात्रा एक मानी जाएगी और इस मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए खड़ी पाई लगाई जाएगी चिन्ह की। ये तो हो गई एक बात, लघु मात्रा। अब दूसरी बात चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु का चिन्ह है ये, लघु वर्ण के ऊपर। लघु वर्ण का मतलब है चाहे तो वो स्वर हो या स्वरयुक्त व्यंजन हो। व्यंजन कैसा होगा, उसमें लघु की मतलब छोटी मात्रा लगी हुई होगी, लघु मात्रा लगी होगी, उसके ऊपर चंद्र बिंदु, या फिर व्यंजन होगा उसके ऊपर चंद्र बिंदु, तो उसकी क्या है, एक ही मात्रा मानी जाएगी। हाँ, ये अलग बात है जैसे उस पर लघु की बजाय गुरु मात्रा, बड़ी मात्रा लगी हो, उस पर चंद्र बिंदु हो तो गुरु को, वो गुरु के हिसाब से फिर वहाँ दो मानी जाएंगी। पर लघु वर्ण होगा उस पर चंद्र बिंदु होगा तो केवल एक मात्रा मानी जाएगी। अब फिर दूसरी बात हो गई। तीसरी बात देखते हैं ह्रस्व स्वरांत। ह्रस्व स्वर के अंत में, मतलब किसी शब्द के अंत में मतलब ह्रस्व स्वर लगा हुआ हो तो उससे संयुक्त अक्षर बना हुआ हो, उससे संयुक्त अक्षर बना हुआ हो तो वहाँ भी क्या होगा, एक मात्रा मानी जाएगी, लघु माना जाएगा। जैसे यहाँ संयुक्त शब्द है, जैसे तो संयुक्त शब्द में जैसे ये है कत, इसको भी क्या माना जाएगा, लघु माना जाएगा। अब जैसे चंद्र बिंदु, हंसना, अंगना, ये है ऐसे, ये जिसका उदाहरण है संयुक्त। ये कहने का मतलब है
ह्रस्व स्वर आ ई उ र, ये स्वराएं शब्द में या फिर इन स्वरों की मात्रा किसी व्यंजन में लगी हो तो क्या माना जाएगा, लघु माना जाएगा और उसकी एक मात्रा गणना की जाएगी, उसकी गणना एक मात्रा की जाएगी और इसको प्रदर्शित करने का चिन्ह खड़ी पाई है। दूसरा पॉइंट है चंद्र बिंदु। लघु स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो, उसके ऊपर यदि चंद्र बिंदु लगा हुआ हो तो उसकी भी गणना क्या होगी, लघु में मानी जाएगी और इसकी मात्रा एक होगी। जैसे ये व्यंजन है हंसना, तो इसकी एक मात्रा मानी जाएगी। अंगना, अंगना पे यहाँ चंद्र बिंदु है, इसकी भी एक मात्रा मानी जाएगी। तीसरा पॉइंट है ह्रस्व स्वर वाले संयुक्त अक्षर, मतलब संयुक्त स्वर हो और इनके अंत में उस अक्षर के जो अक्षर है उसमें ह्रस्व स्वर की मात्रा हो, छोटी मात्रा हो। जैसे ये है कत, जैसे शक्ति, यहां भी एक मात्रा मानी जाएगी, यहां भी एक मात्रा मानी जाएगी। चौथा पॉइंट है कहीं कहीं हलंत व्यंजन भी क्या माना जाता, लघु माना जाता। कहीं कहीं हलंत व्यंजन को भी लघु मान लिया जाता, आवश्यकता पड़ती है तो। जैसे पश्चात, पश्चात में ता हलंत है, इसको क्या माना जाएगा, लघु माना जाएगा और इसकी गणना एक मात्रा में की जाएगी। तो ये तो हो गए लघु स्वर, उससे युक्त व्यंजन, चंद्र बिंदु, और ये संयुक्त अक्षर होगा जो कैसा होगा, लघु मात्रा होगी उस पर और हलंत होगा। ये 4 पॉइंट हैं, 4 बिंदु हैं। इनके यदि ये होते हैं तो क्या होगा, उसकी एक मात्रा गणना की जाएगी और वो लघु माना जाएगा। अब हम देखते हैं गुरु की, देखते हैं मात्रा का दूसरा रूप है, मात्रा का दूसरा प्रकार है गुरु। गुरु किसे कहते हैं, गुरु कौन से वर्ण हैं और उनकी कौन कौन कितनी मात्राएं गिनी जाती हैं, ये हम देखेंगे। गुरु वर्ण की 2 मात्राएं मानी जाती हैं, 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। गुरु वर्ण की 2 मात्राएं, लघु की 1 थी, गुरु की 2। और इसको प्रदर्शित करने का चिन्ह है ये ऐस जैसा विकारी या टेढ़ी रेखा, इस तरीके से इसको प्रदर्शित करते हैं। गुरु वर्ण कौन कौन से, दीर्घ माने बड़े स्वर तथा उससे युक्त व्यंजन, दीर्घ स्वर्ग और उससे युक्त व्यंजन, दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वरों की मात्राओं से युक्त व्यंजन, जिन व्यंजनों पर दीर्घ स्वर की मात्रा लगी हुई हो वो गुरु माने जाएंगे और उनकी 2 मात्राएं मानी जाएंगी, गणना में 2 मात्राएं मानी जाएंगी। दीर्घ स्वर हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर हैं, इनकी 2 मात्राएं मानी जाएंगी, ये गुरु कहलाते हैं। जैसे का, की, कु, के, कई, को, कौ, ये जैसे का वर्ण में दीर्घ स्वर की मात्राएं लगी हुई हैं। अब जो संयुक्त व्यंजन, उससे युक्त व्यंजन, जैसे यहाँ संयुक्त व्यंजन है क्या, और इस पर क्या लगा हुआ है, बड़ा आ, बड़ा मतलब दीर्घ आ की मात्रा लगी है, तो इनकी 2 मात्रा मानी जाएंगी, ये गुरु कहलाते हैं। ये हुआ पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है विसर्ग। विसर्ग सभी जानते ही हैं। विसर्ग संस्कृत का चिन्ह है जो हिंदी में आए कुछ ही संस्कृत तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है। ये विसर्ग का चिन्ह है, 2 बिंदु। तथा अनुस्वार, अनुस्वार एक बिंदी जैसे ऊपर होती है, अनुसार उसको बोलते हैं, अनुस्वार बिंदी लगी होती है उसको अनुसार बोलते हैं। अनुसार युक्त वर्ण, विसर्ग और अनुसार से युक्त वर्ण चाहे वो लघु ही क्यों ना हो, परंतु उसको दीर्घ माना जाएगा और उसकी मात्रा 2 होंगी।
तो वो भी गुरु कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखें, दुख, तो दा में छोटू की मात्रा लगी हुई है, लघु लगी है, ह्रस्व लगी हुई है, परंतु यहाँ क्या है, विसर्ग है, विसर्ग लगा हुआ है, इसलिए ये भी क्या माना जाएगा, गुरु माना जाएगा। अब देखते हैं हम अनुस्वार। सा में लघु है, ह्रस्व आ है, और इस पर अनुस्वार लगा हुआ है, तो ये भी क्या माना जाएगा, ये भी गुरु माना जाएगा। ऐसे सिंहल शब्द है, इसमें छोटी की मात्रा है, ये ह्रस्व है, लघु मात्रा है, परंतु यहाँ क्या लगा हुआ है, अनुस्वार लगा हुआ है, ये भी क्या माना जाएगा, ये भी गुरु माना जाएगा। और तीसरा बिंदु है संयुक्ताक्षर से पूर्व का वर्ण। संयुक्त अक्षर से पहला वर्ण, पूर्व माने पहला, संयुक्त अक्षर होगा, संयुक्त वर्ण होगा, उससे जो संयुक्त वर्ण होगा, यदि उस पर लघु मात्रा होगी, ह्रस्व मात्रा होगी, तो खुद तो संयुक्त होगा, फिर भी वो क्या माना जाएगा, एक मात्रा मानी जाएगी, लघु माना जाएगा। परंतु उससे पहला जो वर्ण होगा वो लघु होते हुए भी क्या माना जाएगा, गुरु माना जाएगा। जैसे संयुक्त में यू है, ये संयुक्त है, संयुक्त अक्षर है, कत संयुक्त वर्ण है, इससे पहले या है, या में छोटे ऊ की मात्रा, ह्रस्व मात्रा लगी हुई है, तो ये तो क्या माना जाएगा, लघु माना जाएगा। पर जो या है, ये इस संयुक्त अक्षर से पूर्व होने के कारण ये गुरु माना जाएगा, संयुक्त का या गुरु माना जाएगा। चौथा बिंदु है, चौथी बात, जैसे प्राचीन छंद थे, उनमें 4 चरण या पाद माने गए थे, 4 चरण या पाद माने गए थे। अब उनमें क्या होता है, कई बार जैसे 4 में से 3 चरण हैं, 3 पंक्ति हैं, उनमें तो छंद के नियम बिल्कुल सही बैठ रहे हैं, उचित बैठ रहे हैं। जैसे कहीं 4 पंक्ति हैं, 4 में 3 में तो लास्ट में अंत में वो दीर्घ हैं, गुरु हैं, परंतु एक चरण में लघु है। क्योंकि अगर उसको दीर्घ करते हैं तो वो अक्षर का मतलब दूसरा हो जाता है, अर्थ दूसरा निकलता है। इसलिए किसी एक चरण को, एक पंक्ति के अंतिम वर्ण को आवश्यकता अनुसार विकल्प से क्या मान लिया जाता है, दीर्घ मान लिया, दीर्घ मान करके उसको भी गुरु मान लिया जाता, उसकी गणना भी गुरु में कर ली जाती है। तो ये 4 बिंदु हुए। जैसे दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर का मतलब आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वर तथा उससे युक्त व्यंजन ये गुरु कहलाते हैं। इनकी मात्रा 2 होती हैं और इसको प्रदर्शित करने का चिन्ह टेढ़ी या विकारी रेखा है। विसर्ग होगा, किसी वर्ण में विसर्ग लगा होगा तो वो गुरु माना जाएगा, अनुस्वार लगा होगा तो गुरु माना जाएगा, संयुक्त अक्षर से पूर्व का वर्ण होगा तो वो गुरु माना जाएगा, और यदि आवश्यकता पड़ी तो विकल्प का प्रयोग करते हुए उसको एक पंक्ति के अंतिम वर्ण को भी लघु होते हुए भी गुरु मान लिया जाता है। अब हम गुरु, लघु और गुरु, इनके एक कविता के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से हम इनकी गण चिन्ह लगा करके हम अब देखते हैं। एक अब उदाहरण देखिए, उदाहरण के माध्यम से, ये एक उदाहरण है, इस उदाहरण के माध्यम से हम लघु और गुरु की पहचान करना सीखेंगे। चलो देखते हैं हम। यहाँ लिखा हुआ, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिका पर थी अब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ पहले
कि जो मात्रा हैं वो केवल यहाँ वर्णों की गणना, अक्षरों की गणना होती है, उसी की मात्रा मानी जाती है, और वर्णों को ही गणना छंद में मानी जाती है। बाकी के जो चिन्ह होते हैं ना, जितने भी, जैसे यहाँ संयुक्त संयोजक चिन्ह है, हाइफेन, इसको हाइफेन भी बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में संयोजक चिन्ह है। इसकी इन जितने भी चिन्ह हैं, जैसे फुल स्टॉप है या ये है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है या कॉमा है, इनकी कोई मात्रा या इनका कोई भी वर्ण की संख्या नहीं गिनी जाती है। अब देखते हैं यहाँ चिन्ह पहले हम चिन्ह लगा के देखेंगे। लघु का कौन सा चिन्ह है, गुरु का कौन सा चिन्ह है, और किस में क्यों है, अब वो हम पहले जान चुके हैं। अब हम लगा करके देखेंगे, फिर पहचान करेंगे कि यहाँ लघु है, यहाँ गुरु है, और फिर वो किस गण में आता है। देखें, यहाँ दा है, इसमें कौन सी मात्रा है, छोटी की, ह्रस्व है, ह्रस्व मात्रा है, छोटी मात्रा है, तो ये क्या हो गया, ये लघु हो गया। लघु को प्रदर्शन करने का चिन्ह है कड़ी पाई। अब यहाँ आ छोटा, यहाँ बा छोटा, तो इनका ये भी क्या है, लघु दोनों ही लघु में, लघु। अब यहाँ का में बड़े आ की मात्रा है, तो ये क्या है, गुरु। ठीक है, यहाँ आ है, स्वर आ है, छोटा आ है, लघु। यहाँ भी छोटे आ की मात्रा है, लघु। यहाँ सा में बड़े आ की मात्रा है, गुरु। यहाँ ना है, लघु। यहाँ में छोटे आ की मात्रा, लघु। ऐसे ही यहाँ छोटी मात्रा है, लघु। यहाँ बड़ी मात्रा है, गुरु। यहाँ छोटी मात्रा है, लघु, और यहाँ बड़ी मात्रा है, गुरु। इसी तरह हर पंक्ति में ऐसे ही ये मात्राएं निकलेंगी, जैसे लघु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, और ये गुरु। इसी तरह यहाँ लघु, रा में छोटू की मात्रा है, लघु या गुरु, लघु, गुरु, लघु, और ये गुरु। यहाँ लघु, यहाँ गुरु, यहाँ लघु, और ये लघु है, सॉरी, ये इसमें ह्रस्व की मात्रा है, परंतु ये लघु होते हुए भी इसको गुरु माना है। किस नियम से माना है, संयुक्त वर्ण से पूर्व का अक्षर वर्ण है। संयुक्त कहाँ है, यहाँ डबल ला लगा हुआ है, ला में ला, ये संयुक्त है, ला, ये संयुक्त है, ये तो लघु होगा, परंतु इससे पूर्व का क्या होगा, ये गुरु होगा। तो ये ला है, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, और ये गुरु। ठीक है, अब हो गया ये। अब हम देखते हैं, ये गण चिन्ह तो लगा लिए। छंद में लघु गुरु की पहचान, और कौन से वर्ण लघु माने जाएंगे, कौन से गुरु माने जाएंगे, ये याद रखना, और इन्हें याद रख करके इनकी पहचान करना, और पहचान के आधार पर उनके गण चिन्ह लगाना, और गण चिन्ह को पहचानना, और छंद के लक्षणों के आधार पर लघु गुरु, मात्रा, संख्या, वर्ण संख्या, कितने लघु हैं, कितने गुरु हैं, कितने गण हैं, और उस गण का नाम क्या है, गणों का क्रम क्या है, इन चीज़ों को यदि सीख गए, गण चिन्ह लगाना, लघु गुरु की पहचान, गण लगा चिन्ह लगाना, और गण चिन्ह को पहचानना, ये बात महत्वपूर्ण है। अगर यदि इनको सीख गए तो फिर छंद में कोई दिक्कत नहीं है। छंद इन्हीं पर निर्धारित है, इनमें गणित के नियम, एक तरह से कैलकुलेशन करना सीख गए तो छंद बिल्कुल आसान है, क्योंकि इसमें केवल कैलकुलेशन, बाहरी दृष्टि से कैलकुलेशन के आधार पर छंद निर्धारित करती हैं, बाकी के कविता के अर्थ से उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गए लघु गुरु। अब हम देखते हैं
गण, गण कैसे बनाए, जैसे हमने कल पढ़े गण, तो 3 वर्णों का समुदाय को क्या कहते हैं, गण कहते हैं। जैसे 3 वर्ण, अब ये यहाँ जो हमने गण लगाए हैं इनको हम 3 मानेंगे, 3 के हम जैसे बना लेंगे, हम 3 के। अब ये 3 का ये एक गण माना जाएगा, ये एक गण, ये एक गण और ये एक गण। अब ये अक्षर हैं, अक्षरों के ये चिन्ह हैं और इन चिन्हों के आधार पर हमें देखना है कि ये कौन सा गण है, ये किस गण में ये चिन्ह आएंगे और किस गण में ये चिन्ह आएंगे, किस गण में चिन्ह आएंगे, ये किस गण में चिन्ह आएंगे। ऐसे ये 3 के जोड़े हमें बना लेने हैं गण देखने के लिए कि ये गण कौन सा गण है। सब में 3 के जोड़े ये देखने हैं, 3 के, सॉरी यहाँ 3 के जोड़े ये मिलाने हैं, सॉरी ये लाइन 3 के, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए। सेम है, ऊपर हैं उसी तरीके से हैं। जैसे मैंने वो विकल्प का प्रयोग बताया था गुरु का, वो यहाँ होता है। जैसे यहाँ तीनों में जैसे गुरु है, गुरु है, यदि यहाँ ये होता, ये मात्रा नहीं होती और फिर ये हम सोचते कि यहाँ तो ये सही है, यहाँ क्यों नहीं है, यहाँ फिर हम विकल्प का प्रयोग करते हुए लघु होती होगी यहाँ गुरु में मान लेते, गुरु में गणना कर लेते। परंतु यहाँ तो क्या है, पहले से ही गुरु है, सेम है, चारों लाइनों में, चारों चरणों में, चारों पंक्तियों में सेम चिन्ह हैं, सेम लक्षण है। अब हम देखेंगे गण चिन्ह कैसे लगाते हैं। उन गण हैं 8 गण हैं, कितने हैं, 8 गण हैं। उन 8 गणों को याद हो, ऐसे ही याद कर लो कि ये है, ये गण हैं, इसके ये चिन्ह हैं और इनकी मात्रा संख्या ये इस गण की इतनी है। परंतु ये 8 को याद करने में परेशानी आती है, तो इसलिए एक सूत्र है, इनको स्मरण करने का क्या है, सूत्र है, स्मरण सूत्र है, स्मरण करने का एक सूत्र है। उस सूत्र की हम कैलकुलेशन अभी अब समझा रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए कुल गण हैं 8, कुल गण 8 माने गए हैं और इन 8 को याद करने का, स्मरण करने का सूत्र है या माता राजभानस लगा, या माता राजभानस लगा। ये से लगा है, इसको संस्कृत वाले लगम पढ़ लेते हैं, संस्कृत वाले लगम स्मरण करते हैं, लगम ये पढ़ते हैं। तो ये एक सूत्र है। तो इसका प्रत्येक वर्ण का नाम, प्रत्येक वर्ण का नाम एक गण का नाम है। एक कहने का मतलब है प्रत्येक वर्ण से गण लगा करके उसका 8 का नाम निकल आएगा। जैसे या यगण, मा मगण, ता तगण, रा रगण, जा रगण, इसी तरीके से हम यहाँ तक इनको समझेंगे। पहला अक्षर लेते हैं या का मतलब है, या से पहला गण कौन सा है का उसका नाम क्या बनेगा, या, और इसमें गण लगा दो, या गण, या से ये गण, या को या में गण लगा दो तो क्या नाम हो जाएगा, ये गण। अब दूसरा है माँ, दूसरा क्या गण बनेगा, म गण। तीसरा है ता से बनेगा तगण। फिर है रा, चौथा है रा से रगण। पांचवा है जा से जगण। फिर है भा, छठवां भा से भगण। फिर ना है, ना से
नगण, हुप्र है सा, सा से बना क्या है सगण। ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 गण हुए, 8 गण के नाम हैं। और ला का मतलब है, ला का मतलब है लघु, और गा का मतलब है गुरु। लघु और गुरु। अब हम देखें यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। यगण में, यगण का कौन सा चिन्ह है, यगण में कौन कौन कितनी मात्राएं आती हैं, मगड़ का कौन सा चिन्ह है, उसकी क्या मात्राएं आती हैं, उसकी कितनी मात्राएं गणना होती हैं। इसी तरीके से सारे गण हैं, उनकी कौन सा चिन्ह है और उसकी कितनी मात्राएं मानी जाती हैं, और उनको प्रदर्शित किस तरीके से किया जाता है, इसकी भी कैलकुलेशन इसी में से निकल के आएगी। किस में से? सूत्र में से ही नाम निकल आए। अब उसमें से अब हम मात्राएं गिनेंगे और मात्राएं फिर चिन्ह प्रदर्शित करेंगे। देखिए, जैसे यगण है तो यगण से 3, यगण को लेकर के 3 वर्ण, 3 अक्षर तक हम इसको अलग करेंगे। जैसे या, मा, ता। इसी तरीके से, इसी नियम से कंटिन्यूस। या हो गया, उसका छोड़ दिया। अब जैसे कहा है माँ है तो माँ से आगे के 3 अक्षर इन लिखेंगे, मा, ता, रा। ठीक है। अब क्या है, तगण की बारी है। ता से लेकर के फिर 3 अक्षर लिखेंगे, ता, रा, ज। ये हम 3 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो गण हैं, गण का 3 वर्णों का समुदाय, एक गण को क्या कहते हैं? गण। गण में 3 वर्णों का मिलान होता है, 3 वर्णों का मेल, 3 वर्णों का समुदाय होता है, 3 वर्णों को इकट्ठा किया हुआ होता है। अब किसका नंबर है? रागण का। तो रागण में 3 लेंगे, राज, भा, राज, भा। इसी तरह फिर है जगण, तो फिर 3 ले लेंगे, जा से लेकर के ना तक 3, ज, भा, न। अब किसका नंबर है? भगण का। तो भा से लेकर के ये 3 ले लेंगे, भा, न, स। फिर नगण है, ना से लेकर के फिर 3 ले लेंगे, न, स, ल। अब रहा बचा अंतिम सगण। अब सा से लेकर के फिर ये 3 ले लेंगे, स, ल, गा, स, ल, गा। अब हम इनके आधार पर इनमें लघु गुरु देख करके गण चिन्ह लगाएंगे, तब हमें पता लगेगा कि यह गण का चिन्ह ये है और इसकी मात्राएं इतनी हैं। अब देखते हैं हम लघु गुरु की पहचान करते जाएंगे और यहाँ लिखते जाएंगे। जैसे या क्या है? या है लघु, लघु का चिन्ह है खड़ी पाई। माँ है, ये बड़ा है, ये गुरु है। ता है, ये गुरु है। तो यगण का चिन्ह हो गया लघु, गुरु, गुरु। तो जैसे हम देखते हैं कहीं भी, कहीं ये अगर ये चिन्ह होता है, कहीं कविता में देखते हैं कि ये चिन्ह कंटिन्यूस आते हैं 3 वर्ण में, तो इसका मतलब है यगण है। वहाँ इसको क्या कहा जाएगा? इसको यगण कहा जाएगा, यगण माना है। ऐसे ही यहाँ देखते हैं गुरु, 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 गुरु। अब इसमें मातारा में 3 गुरु हैं, और तगण में गुरु, गुरु और लघु। रगण में गुरु, लघु, गुरु। ऐसी जगण में
लघु, गुरु, लघु। भगड़ में गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु। और नगड़ में तीनों लघु, 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 लघु। सलगा में लघु, लघु और गुरु। समझ गए? सूत्र से यमाता राजभानस लगा, यमाता राजभानस लगा। अब यमाता राजभानस लगा, जैसे एक बार हम फिर देखते हैं। प्रत्येक अक्षर, इसका जो प्रत्येक जो अक्षर है उसके अक्षर के नाम से प्रत्येक गण का नाम बनता है। या से यगण, मा से मगण, ता से तगण। मात्रा को छोड़ देना है, केवल अक्षर अक्षर वो देखना है। या से यगण, मा से मगण, ता से तगण, रा से रगण, जा से जगण, भा से भगण, ना से नगण, सा से सगण। और लघु और गुरु। अब ये यगण के चिन्ह कैसे मानेंगे, इसकी कितनी मात्रा मानी जाएंगे, इसके लिए फिर पहला अक्षर लेते हुए तीन तीन के फिर ये हमें ये शब्द बना यहाँ लिखने हैं। या से स्टार्ट करके या माता, फिर माँ से स्टार्ट करके माँ तारा, ता से स्टार्ट करके ताराज। यहाँ हम उनको मात्रा सहित लाएंगे, क्योंकि मात्रा सहित लगाएंगे तभी ही हम लघु गुरु की पहचान सकेंगे। ऐसे ही इनको सबको यहाँ राजवा, जवान, भानस, नसल, सलगा मान लेते हैं। तो इसकी मात्रा हम लघु गुरु देखते हैं। हम लघु गुरु हम देख ही सकें लघु कौन से हैं और गुरु कौन से होते हैं, तो वो उनके आधार पर इसको हम चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। तो लघु और गुरु। अब जैसे हम देखें लघु का क्या होती, कितनी होती है, एक। अब एक है तो यहाँ क्या है, लघु मात्रा नहीं लगी है। और यहाँ गा क्यों लगाया है हमने, इसलिए क्योंकि गा की गुरु की बनती है दो मात्रा, लघु की एक मात्रा और गुरु की दो मात्रा। लघु और गुरु की मात्रा को प्रदर्शन करने के लिए लगा लगा है। और इसमें जो लगा है उसका यहाँ सलगा को भी ये पूरा करता है, सलगा को भी कैलकुलेशन को ठीक करता है। अब हम देखें कि गण हैं 8, इनके सूत्र है, स्मरण करने का सूत्र ये है। और इसके आधार पर गण के नाम ये हैं, 8 गणों के नाम ये हैं और उनके चिन्ह ये हैं। और ये गण और चिन्ह, चाहे तो हम ये गण होते हैं और उनके ये चिन्ह होते हैं, सीधे ऐसे ही रट लीजिए। अगर रट नहीं पाते हैं, याद नहीं होते रहते हैं, तो इनके स्मरण ये सूत्र है, ये प्रचलित सूत्र है, प्रसिद्ध सूत्र है। इसके आधार पर कैलकुलेशन अपने दिमाग में भर लीजिए। तो हम इन्हीं के आधार पर अब अगली वीडियो में, कक्षाओं में देखेंगे कि छंद के कितने भेद हैं, छंद के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से प्रमुख प्रचलित छंद हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में या हमारे व्यवहार में काम आते हैं। तो उन छंदों के बारे में धीरे धीरे आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद।